औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, प्लांट का पोर्शन हमारा हो गया था पहले, हमारा इसका पोर्शन रह गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हार्ट है। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करता है सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ब्लड को। ब्लड होता है इसका पार्ट, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को रिमूव करता है टिश्यू से। द कन्वेइंग मीडियम इज़ लिक्विड इन फॉर्म ऑफ ब्लड विच फ्लोज इन क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम। अगर हम ह्यूमंस और मैमल्स की बात करें तो इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इट मीन्स दैट दे रिमेन इन द ब्लड वेसल्स। फंक्शंस देखें अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को टू द पार्ट ऑफ द सेल वेयर दे आर नीड, हार्मोन्स को, वेस्ट को रिमूव करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को, और बहुत सारी ब्लड्स में जो वेस्ट होते हैं वो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट के पास जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड होगा। गैसियस एक्सचेंज में, इम्यूनिटी में। ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड, carries oxygen and carbon dioxide, also carries nutrients, wastes. Heart pumps blood through blood vessels. अगर इसके कंपोनेंट देखें तो ब्लड है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड की अगर हम बात करें तो इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट एंड प्लाज्मा। ठीक है, इसमें एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली प्लेटलेट्स होते हैं जो मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। और प्लाज्मा जो है ये वाटर कंपोनेंट होता है जिसमें सॉल्ट, एंजाइम और हार्मोन्स डिज़ोल्व होते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो ये 4 चैम्बर्ड होता है, होलो होता है और आपकी मुट्ठी की साइज़ के जितना होता है। ये आपकी डायफ्राम के ऊपर है, लेफ़्ट साइड पे है, वर्टिब्रल कॉलम के सामने है और स्टर्नम के थोड़ा पीछे है। स्टर्नम आपको पता है आपकी जो बोन है जहाँ से रिब्स राइज होती हैं, जैसे द स्टर्नम। दिस इज़ अ बेसिकली हार्ट। ठीक है, पिक्चर ये आप लोगों ने देख ली है। अयोटा है, पल्मोनरी जो लंग्स की तरफ जाएगी, लेफ़्ट आर्टरियम जहाँ यहाँ से जब ब्लड यूँ आएगा ये इधर जाएगा, ये इधर, और ये अयोटा से फिर बाहर बॉडी की तरफ। ठीक है, अगर हम फंक्शंस देखें हार्ट के, इसने ब्लड प्रेशर जनरेट करना है, रूटिंग ब्लड, इंश्योरिंग वन वे ब्लड, हार्ट वॉल्स इंश्योर वन वे फ्लो। हार्ट वॉल्स बेसिकली बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई, चेंज इन कंट्रैक्शन रेट एंड फोर्स मैच ब्लड रेगुलेट टू चेंजिंग मेटाबॉलिक नीड्स। इट मीन्स कि जब आपकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की और ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मेटाबॉलिक नीड्स के मुताबिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है हार्ट। अगर ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये क्लोज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है जिसमें आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आती हैं। तो ब्लड वेसल्स में हमारे पास आर्टरीज हैं, ये थिक वॉल होती हैं, ठीक है, और इलास्टिक होती हैं, और इनका बोर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और इनमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, 1 सेल थिक होती हैं। इट मीन्स दैट 1 सेल ओनली पास एट 1 टाइम। सर्व्स एज रिस्पायरेटरी सिस्टम से इसलिए इन्वॉल्व करते हैं बिकॉज दिस इज़ इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वेन्स को ड्रेनिंग चैनल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेके जाता है। ब्लड वेसल्स की अगर हम वो देखें कॉम्पोजिशन, तो सबसे जो अंदर वाली होती है ट्यूनिका इंटीमा, दरमियान वाली ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे बाहर वाली होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, कंडक्टिंग वेसल्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती हैं, रेसिस्टिंग वेसल, एक्सचेंज वेसल्स, कैपेसिटेंस एंड रिजर्वायर वेसल्स।
आर्टरीज जो है ये कैरी ब्लड करती हैं हार्ट से, उन्हें हम आर्टरी कहते हैं। थिकेस्ट होती हैं एंड कैरी हाई ब्लड फुल इन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके जाती हैं। ल्यूमेन इनका छोटा होता है, इनमें कोई वॉल नहीं होता, रिपीटेड ब्रांचिंग होती है। ये आर्टरीज होती हैं, ठीक है। फिर ये आर्टरियोल्स बनाती हैं, फिर ये मेट आर्टरियोल्स बनाती हैं, फिर ये थ्रोफॉर्ड चैनल बनाती हैं, फिर प्री कैपिलरी स्पिंचर, फिर कैपिलरीज, फिर वैन्यूल्स, वेन्स एंड देन वेना केवा। ये जो मैंने बोला आप उसको बेसिकली लिख लें, ये आपको समझ आ जाएगी। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज की देखें, इलास्टिक होती हैं अयोटा एंड इट्स मेजर ब्रांचेस, मस्कुलर होती हैं रीनल, टेस्टिकुलर, रेडियल एंड टिबियुलर। आर्टरियोल्स का जो साइज़ है वो लेस देन 0.1 मिलीमीटर होता है। टर्मिनल आर्टरियोल्स, मेटा आर्टरियोल्स, थ्रोफॉर्ड चैनल्स प्रेफर्ड। ये आगे इसके आगे फर्दर डिवीजन है, फर्दर डिवीजन की गई है। ये स्मॉलेस्ट होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो दरमियान में होती हैं किसके, आर्टरीज एंड वेन्स के। ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस करती हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूस स्किन, body contains two kind of capillaries: continuous skin, lungs, smooth muscles, connective tissue, फाइन स्टार्टेड पेंक्रियाज, जो आपके स्किन को, आपके मसल्स को देती हैं, वो कॉन्टीन्यूस होती हैं। और फाइन स्टार्टेड जो आपके ग्लैंड्स को, प्लेक्सस को, स्मॉल इंटेस्टाइन को जो कैपिलरी सप्लाई करती हैं, वो फाइन स्ट्रेटेड आर्टरी कैपिलरीज होती हैं। साइनोसाइड्स बेसिकली वो होलो स्पेसेस होते हैं जो किसी भी ऑर्गन के दरमियान होते हैं, उन्हें हम साइनोसाइड्स कहते हैं, ठीक है। लार्जर इरेगुलर वेस्कुलर स्पेस 30 to 40 माइक्रोन का भी साइज़ का कोई स्पेस होती है, उसको हम साइनोसाइड्स कहते हैं। लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, सुप्रारेनल एंड पैराथायरॉइड। वेन्स आपको पता है ये आपकी स्किन के नीचे होती हैं, ये मसल्स के अंदर नहीं होती। बैक टू द हार्ट, ठीक है, वन वे वॉल, इनमें वॉल्व लगे होते हैं जो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये इनमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करते हैं। थिन होते हैं, इनका ल्यूमेन बहुत ज़्यादा होता है। जब इनका ल्यूमेन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत कम होगा। इनका साइज़ लार्ज भी होता है, मीडियम भी है, स्मॉल भी है, ठीक है। वेन्स के वॉल होते हैं हेपेटिक वेन, रेनल वेन, यूट्राइन, ओवरीन्स, नॉन टेस्टिकुलर, फेशियल, पल्मोनरी, एम्बेलिकल, एमएसरी, पोर्टल वेन्स जो होती हैं वो लेस दैन 2 मिलीमीटर, लेस दैन 2 mm होती हैं। वेन्स विदाउट मस्कुलर टिश्यू, ये आप पढ़ लें, ये जो बाकी पोजीशंस हैं, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कि जब ब्लड वेन में से जा रहा हो तो ये नीचे की तरफ आ सकता है, इसलिए इसमें वॉल्स होते हैं, ठीक है। मस्कुलर कंट्रैक्शन हो तो ब्लड नीचे आ जाएगा। नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर और पल्सेशन ऑफ आर्टरीज और ग्रेविटी और वॉल्स की वजह से ये आ जाता है, ठीक है। एनास्टोमोसिस होती है कि दो वेसल्स के दरमियान जो वेसल होती है ना, उसके कम्युनिकेशन को हम एनास्टोमोसिस कहते हैं, जिस तरह ये है, ये वाली रीजन इस तरह एट्रियल के दरमियान में है तो उसको ये कहते हैं। कोरोनरी अराउंड जॉइंट्स, दो वेसल्स जा रही है, उनके दरमियान में जो वेसल दो कनेक्ट करी है उसे एनास्टोमोसिस कहते हैं। आपके स्किन ऑफ नोज़ में, लिप्स में, एक्सटर्नल ईयर में, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नोज़ में, एरेक्टाइल टिश्यू ऑफ सेक्स ऑर्गन्स यानी पीनस वगैरह में, थायराइड एंड टंग में। अच्छा, आर्टरीज आपकी सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, ये एंड आर्टरीज होती हैं, जहाँ पे आर्टरीज एंड हो रही हो ना उसको हम एंड आर्टरीज कहते हैं। सर्कुलेशन आपको पता है कि विद इन द हार्ट होती है, उस पल्मोनरी जो आपके लंग्स की तरफ जाए, सिस्टेमिक जो हार्ट से बॉडी की तरफ जाए, जो हार्ट से लंग की तरफ जाए, जो हार्ट से बॉडी की तरफ जाए, उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं।
ठीक है, ये मैंने वही बता दिया है। पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन वो होती है जब बहुत सारी कैपिलरीज ज्वाइन होके हार्ट की तरफ ना जाएं बल्कि लीवर की तरफ जाएं और वहाँ से दोबारा कैपिलरीज अराइज होके फिर हार्ट की तरफ जाएं। इसको पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। बेसिकली इट इज़ लीवर का इसमें रोल आ जाता है। जहाँ लीवर का रोल आ जाए उसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, ये डिज़ीज़ देख लें, इसकी ब्लड प्रेशर है, हेमरेज है। आर्टियोस्क्लेरोसिस वो होती है जिसमें ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है। हार्ट अटैक, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, एनीमिया, हीमोफीलिया एंड ल्यूकीमिया, ये आपके पास वो हैं। थैंक यू सो मच। होप सो इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा होम्योस्टेसिस होगा इंशाल्लाह, वो भी मैं बहुत डेप्थ में पढ़ाऊँगी। एक क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए। इलास्टिक आर्टरीज एक्सेप्ट, तमाम जो आर्टरीज होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, कौन सी नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एंड आर्टरीज एक्सेप्ट, कौन सी जो हैं वो एंड आर्टरीज की एग्जाम्पल हैं एक्सेप्ट? ठीक है, एट्रियोवेनस एनास्मोसिस आर फाउंड एक्सेप्ट लीवर। ठीक है, एंड आर्टरीज एक्सेप्ट, ये पिछले वाला क्वेश्चन है, इसको देख लें। All of the following are example of portal circulation except हाइपोफाइसिस सेरेब्री, क्योंकि ये अपर में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ वेन्स एक्सेप्ट, थिन होती हैं, ट्यूनिका मीडिया होता है, थिन ट्यूनिका एडवेंटिशिया, वाइड ल्यूमेन। इन दोनों में से आएगा इसका थिन नहीं होता बल्कि थिन ट्यूनिका एडवेंटिशिया नहीं होता, थिन ट्यूनिका मीडिया होता है। सॉरी इसका बोर जो होता है वो बड़ा होता है ना, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये थिन ट्यूनिका मीडिया होगा। ये एक्सेप्ट है ना, हमने गलत बताना है इसमें।